देखिए, जैसा कि विदित है कि जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है तब से हम हर महीने एक पीसी करते हैं, आप लोग वाकई से। तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम जो हमारा संगठन है, हमारा जीएमडी ट्रस्ट है, उसकी उपलब्धियों में क्या क्या काम किए वो गिनवाते हैं। आज जो हमारा मकसद है इस पीसी का वो ये है कि भाई हमने एक समाज को 15 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल, जीएमडी हॉस्पिटल, सेक्टर 5 SCO 232 में स्थापना की है। उसका काम चल रहा है। उसके लिए हमने लोगों को बुलाया था और आप लोगों को भी इनवाइट किया। तो कब तक? देखिए, हम लोग इसकी एक बड़ी इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं ताकि ये मैसेज जाए। तो उसके लिए हम 2 कैबिनेट मंत्रियों से टाइम लेने का मूड में हैं। मेरी बातचीत चली हुई, हमारे समाज से गंगवा जी हैं डिप्टी स्पीकर जी, मेरी कल उनसे बात हुई इसी विषय में। और मालीवाल जी हमारे चेयरमैन हैं इसके मिट्टी कला बोर्ड के, उनसे भी बात हुई है। इस तरह डॉक्टर बनवारी जी से बात हुई है। तो इनका टाइम सेटिंग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जी आप फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका इनॉग्रेशन के लिए, और हम उसमें इतने तैयार भी हो जाएगा और एक अच्छी इनॉग्रेशन करवाएंगे। तो डॉक्टर साहब देखिए, ये 24 घंटे 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल रहेगा। सर्व समाज का कोई भी आदमी वहाँ अपना ट्रीटमेंट ले सकता है, केवल प्रजापति समाज का नहीं, सर्व समाज। और इसमें 50% हमने लैब पे डिस्काउंट दिया है, OPD बिल्कुल फ्री है, 50% मेडिसिन पे है और 50% अल्ट्रासाउंड पे। गायनी के अंदर हमारे पास 3 डॉक्टर्स हैं मैडम में। किसी भी डिलीवरी के जो डिलीवरी होगी और मान लो फीमेल बेबी होता है तो उस कन्या के नाम 2100 रुपये 5 साल तक हर साल 2100 रुपये ट्रस्ट की तरफ से एक कन्यादान के रूप में दिए जाए। हेल्थ कार्ड का जो हेल्थ कार्ड के लगभग हमने 3200 कार्ड बना चुके हैं समाज के लोगों के, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्टों के लोग हैं। और ये धीरे धीरे कारोबार लगभग 20 से 25 एक महीने के अंदर हमारा मकसद है कि हम 20 से 25 हज़ार इशू करें। डॉक्टर साहब, देखिए, हम एक कोचिंग सेंटर चलाना चाह रहे हैं जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपने कम्पिटिटिव टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम हॉस्पिटल के साथ में ये करेंगे और वो अंडर प्रोसेस है। दूसरा, रोज़गार का जहाँ तक बात आती है, रोज़गार के लिए हमने बेटियों को, बहनों को, माताओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने सिलाई सेंटरों की स्थापना की है। वहाँ पे काम चल रहा है, बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनर्स लगाए गए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है समाज की तरफ से। डॉक्टर साहब, देखिए, एक कबीर जी ने कहा था कि भाई जो कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों भया उदास, और कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटिया के पास। उन लोगों के साथ समाज उनको जवाब देगा। आज से 2009 के अंदर 14 साल पहले जो पैसा 50-50 रुपये इकट्ठा किया गया था, ना तो उसका हिसाब दिया गया, ना इलेक्शन किए गए, उस सोसाइटी को ख़त्म कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं रिन्यू करवाया। नंबर 2, आज जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई गई उसके लिए भी उन्होंने एक ऐसा नाम चूज किया जो बड़ा मतलब बताते आना भी हमें परेशानी महसूस होती है। मीडिया के सामने मैं क्या बताऊं। अब मैंने, बल्कि कुछ लोग आए थे मेरे पास, 100-150 लोग नर्सिंग होम पे भी आए थे, बोले डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको कहा था भाई उनको तीसरा नाम और सोचने दो, मैं उस नाम को नहीं बता सकता। ऐसा नाम है कि जो सोचने समझने की ताकत ही खत्म होगी इन लोगों की। क्या समाज को हमेशा बल लाते रहेंगे ये लोग? 100 रुपये का क्या मतलब है? आज हमारा ट्रस्ट सुनो, कोई भी, हम सारे बैठे हैं साथी, कोई एक कहते जी 5 पैसे भी लिए हैं, सारी इन्वेस्टमेंट हमारे साथी कर रहे हैं। 15 लाख रुपए की हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट हुई है, मैं आपको बिल दूंगा आपको, और वो सारी कंट्रीब्यूशन से हुई है हमारे साथियों से, किसी से नहीं लिया गया। पूरा का पूरा हम ये चाहते हैं कि जो लोग ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ पूरा समाज कानून कार्रवाई करे, उस पुराना हिसाब ले, और जो ये नई संस्था बनाई है रजिस्ट्रार साहब को इसकी एक शिकायत दी जाए
कि भाई ये 5-7 आदमियों का ग्रुप है, गादड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं ये, और ये इकट्ठे होके समाज को बना रहे हैं और 100 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं चुनाव के नाम पे। तो मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा ना बोलते हुए, कि भाई समाज उनको दे, समाज जवाब दे, लोग नौजवान साथी उनको बताएं कि भाई वो 50 रुपये कहाँ हैं जब हम छोटे थे। क्या वो पैसा नहीं है क्या समाज का? उसका पता ही नहीं है। पहली जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी उसमें भी वे 5-7 आदमी थे, और आज जो सोसाइटी रजिस्टर करवाई है, मैं नाम बता देता हूं आपको, प्रजापति कुम्हार सभा। आपने कभी मेंशन नहीं किया होगा ये। नोबॉडी कैन मेंशन राव यादव सभा, नोबॉडी मेंशन जहांगीर खाती सभा, नोबॉडी कैन मेंशन सैनी माली सभा, सो एंड सो। तो ये मुझे लगता है ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की गैंग है जो इस तरह कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान ने बुद्धि हट ली है उनकी कि हम क्या क्या नाम दे रहे हैं उसको। तो हम सिर्फ उनको एक मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई या तो सुधर जाओ, समाज को बरगलाना बंद कर दो, बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, नहीं तो कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, 100%। एक मेल आई है अभी भी, और उसमें बिल्कुल 1 से 1.5 महीने के अंदर हम आपको उस ज़मीन का सैंक्शन लेटर देंगे, 100%। समाज को सामने ऐसे दिखाएंगे, ये देखो 2500 गज ज़मीन की हमने जो कर रखी है, अंडर प्रोसेस है हमारा काम, बहुत जल्दी इलेक्शन से पहले शायद वो ज़मीन हम ले चुके। डॉक्टर बनवारीलाल से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा प्रजापति समाज बहुत गरीब है और बीपीएल परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य आते हैं, तो लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, हमारे प्रजापति समाज को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे से ये कहा है कि बीपीएल परिवार के जो भी गरीब आदमी है उनकी एप्लीकेशन लेके और मेरे को दे दो, आर्थिक सहायता के तौर पे मैं उनको 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार जो हिसाब से जितनी एप्लीकेशन है उस हिसाब से वो बढ़ाएंगे, तो वो सभी को बुलाएगा, इसलिए यहाँ बुलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतनी भीड़ देख के मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि लोग बाग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी टीम जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। अभी एक इलेक्शन की वो चल रही है तैयारियाँ, तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि जो वोट बढ़ाने का सिस्टम है, आपके पास अगर वो वोट बढ़ाने जाते हैं तो आप उनसे ये पूछिए 50 रुपये जो पहले लिए थे वोट के, वो हमारे 50 रुपये कहाँ हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जो भी मंत्रियों से पैसे मिले हैं या फंड से कोई पैसे आए हैं उनका भी कोई हिसाब नहीं, 14 साल से कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए हमने अपने टेस्ट का गठन किया था और टेस्ट ने काम करके दिखाया है। हम किसी से 5 पैसे नहीं लेते, इनने समाज से पैसे इकट्ठे कर करके खाए हैं। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप वोट ना बढ़वाएं, स्पष्ट कह दूँगा हमने वोट की जरूरत नहीं है, ना हमने इलेक्शन की जरूरत है। धन्यवाद। गढ़ से हूँ मैं और ग्राम पंचायत गोकुलगढ़ से पंच हूँ और अपने प्रजापति समाज से अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपने गोकुलगढ़ से प्रधान कर रखा हूँ मैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने पूछा कि उसमें उनकी मतलब कि जैसे हमारी दक्ष प्रजापति एक वो टीम बनी हुई है और एक जैसे उन्होंने बनाई है प्रजापति कुमार सभा, उनमें क्या फर्क है? उनमें तो जी दिन रात का नहीं, ये लगा लो महीने 2 महीने का बहुत काफी पुराना बहुत एकदम बिगड़ा हुआ वो सिस्टम बना रखा था उन्होंने तो, क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे जब इलेक्शन हुए थे, लगभग 2009 के समथिंग, क्योंकि हम उस टाइम छोटे थे, लेकिन हमें इतनी नॉलेज थी कि जैसे कि उन्होंने बोला था कि भाई 13 को इलेक्शन, ऐसा कुछ था शायद 13 को इलेक्शन और 15 को सिलाई सेंटर खुलेगा। हाँ, तो अभी हम बालासराय में एक मीटिंग थी, उसके दौरान हमने बताया, मैंने तो बोल दिया उठ के, जैसे भाई नंबर है, मेरे को प्रधान जी आपका सिलाई सेंटर 15 साल हो गए आज तक नहीं खुला है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हमने आपकी धर्मशाला बनवाने में मदद की। तो मैं उस भाटे पे भी आपका नाम नहीं है, उस पे भी कैप्टन अजय सिंह यादव और बिल्लू सरपंच गोकुलगढ़, मैं को आपकी तो मेरे हिसाब से कोई मदद नहीं हुई उसमें भी। आ जाओ। और फिर रही सही बात, देखा जाए बालासराय के दौरान उन्होंने जो भी मीटिंग में 10 आदमी उनके नियुक्त है, 10 के 10 व्यक्ति वही आदमी है जो अपनी ही टीम के है, जो उनका संजय प्रधान हो गया, वीर सिंह प्रधान हो गया, मतलब मिले भगत है सबके सब लोग। मैं इस बात को दावों से कहता हूँ, बिल्कुल एकदम प्रूफ अपने दम के पूरे हिसाब से कहता हूँ कि सब मिले के मिले हुए लोग हैं। और कहते हैं कि 11,000 रुपए की पर्ची कटवाओगी आपके आजीवन वोट हो जाएगी। अरे 11,000 रुपए की एक नॉर्मल सा आदमी तो कभी भी नहीं कटवा पाएगा। ये बोलते 100 रुपए की पर्ची कटवाओ, चलो ठीक है हम पर्ची कटवा लेंगे, समाज के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो पहले की पर्ची थी उनका तो कोई हिसाब किताब हो, 15 साल पहले का कोई हिसाब किताब नहीं है।
वो हिसाब किताब देना चाहिए। मैं तो एक बात मानता हूँ, जब आगे की कार्रवाई उठाओ, वैसे बोल के हमें भाई ठीक है प्रजापति कुमार सभा एक वो बना दी मीटिंग, चलो ठीक है आप अपनी बना रहे हो, ठीक है अच्छे हिसाब से चलो, लेकिन इसका कोई तरीका तो लेके चलो, कोई हिसाब से तो बोलो। कि एक वो के बंसीवाल वो बोलता है कि मैं 2,51,000 रुपए दे रहा हूँ, सब अपनी अपनी लोग जेबा ढीली करो, जेबा ढीली करो। अरे जेबा ढीली करने का मतलब क्या बनता है? तू दे रहा है ठीक है, तूने दिया प्रूफ करो, हाँ मैं 5 से 7 दिन में पहुंचा दूंगा, ये क्या मैटर है? 5 से 7 दिन में पहुंचा देगा तू? तो इस तरीके से बहुत उनका ऐसा रिकॉर्ड है। मैं तो जब से डॉक्टर साहब की टीम से इनसे जुड़ा हूँ, धीरे धीरे समझ में आया गोकलगढ़ भी, और फिर कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है गोकलगढ़ में कभी वो आए नहीं है। वीर सिंह एंड वीर सिंह की टीम कोई गोकलगढ़ में नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ शायद वो आप ही नहीं पाएंगे इस हिसाब से, जैसे हिसाब से वो चल रहे हैं ना। बोल रहे थे कि गोकलगढ़ का जुम्मा इसे दे देंगे उसे दे देंगे, लेकिन गोकलगढ़ में ऐसा कोई मतलब नहीं है, आज तक नहीं कोई आए हैं। बस मैं यही अपना विचार समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। सभी मीडिया साथी, हमारे समाज के सभी सम्मानित व्यक्ति, महिलाएं, मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि आप लोगों ने आज जो हमारे लिए समय निकाला उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। इतनी ठंड थी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, माफ़ी के काबिल तो हूँ नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद रखूँ कि माफ़ करें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे समाज में चल रहा है और आप सभी लोगों को पता है कि समाज के कुछ ठेकेदार दलाल बन चुके हैं जो हमारे समाज को बेच देते हैं हर जगह, हमें पता नहीं होता उस चीज़ का। तो इसलिए हमने जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इंडिविजुअली हम समाज के साथ एक एक इकट्ठा होकर जुड़े और लोगों को जागरूक करें, शिक्षा के प्रति हम लोगों को जागरूक करें। हमारे समाज में नशा एक बहुत बड़ी कुरीति है, जिसके कारण हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस घर में नशा होता है उस घर के अंदर कलेश सबसे ज़्यादा, आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, इन समस्याओं के चलते बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, उन महिलाओं को बाहर काम करने की आवश्यकता होती है, जिससे घर का माहौल ठीक नहीं होता और उन लोगों को शायद समाज में सम्मान भी नहीं मिलता। तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि सबसे पहले नशे को दूर करें, उसके बाद हम शिक्षा को महत्व दें। शिक्षा को महत्व दें। बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते, तो कुछ स्कीम है सरकार की, तो मैं सोशल वर्कर हूँ, उस बहाने से मैं लोगों को समझाती हूँ कि कुछ स्कीम है जो 10% 15% बच्चे हमारे BPL कार्ड वाले फ्री पढ़ सकते हैं अच्छे स्कूलों में, तो वे उस स्कीम की सहायता से अपने बच्चों को पढ़ाएं। मेरा कहने का मतलब है कि जागरूक रहें और अपने समाज के बच्चों को पढ़ा के आगे करें, ताकि जब शिक्षा होगी तभी हम सवाल कर सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो सवाल नहीं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। धन्यवाद। समाज सभा पे मिल दिया है वो, तो ऐसी ट्रस्ट का क्या फायदा हो? अब यह हमने शुरू में ये जो दक्ष प्रजापति की ये खोली है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग